biggest regret in my life was to wait for that perfect time, was to wait to have certain things before I could even start working on my dreams. And I was stuck in this trap for years. Hello, pretty souls. Welcome back to this channel. If you're new here, my name is Pankhuri and I am your hype girl. आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम में से बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं और उसका नाम है हैव डू बी ट्रैप। अब ये है क्या? इट्स बेसिकली सेइंग कि जब मेरे पास कोई चीज होगी तब मैं वो काम करूंगा और तब जाके मैं एक सर्टेन पर्सन बनूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे पास बहुत सारी सेविंग्स होंगी तब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तब मैं एक मिलियनर बनूंगा। या जब मेरे पास मोटिवेशन होगा तब मैं जिम जाऊंगा और तब मेरी ड्रीम फिजिक मुझे मिलेगी। बट दैट्स द ट्रैप। We wait to have something, then we do something, and only then we allow ourselves to become something. But life does not work like that. But हम इस ट्रैप को समझे कैसे? Let's break it down with me in this video. हम में से बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं विच इज हैव, डू एंड बी। बट दुनिया ऐसे काम नहीं करती है, दुनिया इसके ऑपोजिट काम करती है विच इज बी, डू एंड हैव। अब ये होता क्या है? लेट्स टेक माई एग्जाम्पल। आई वॉन्टेड टू हैव माई ओन यूट्यूब चैनल वेन आई वॉज 16 years old. मेरे पास अभी भी एक बुक रखी है जिसमें मैंने लिख रखा है कि मुझे एक डांस यूट्यूब चैनल बनाना है। एवरीथिंग वाज रिटन देयर कि मैं कौन से सॉन्ग पे अपना इंट्रोडक्शन कवर बनाऊंगी, फिर कौन से सॉन्ग्स पे डांस कवर्स बनाऊंगी। वो कभी नहीं हो पाया। व्हाई? बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर एन एंड्रॉइड फोन. माई पेरेंट्स बॉट मी एन एंड्रॉइड फोन. दैट वॉज माई फर्स्ट एंड्रॉइड फोन एवर. आई स्टिल डिड नॉट मेक अ चैनल. वाई? बिकॉज जब भी मैं यूट्यूब पे जाती थी, दूसरों के पेजेस को देखती थी, लगता था कुछ तो कमी है, कुछ और होना चाहिए. Then I waited for good outfits. I waited for a good location. Then I waited for an iPhone. Then when I had a job, मैंने iPhone लिया. iPhone लेने के बाद भी I did not start my channel. I was always thinking कि I could do something better. इससे और कुछ अच्छा हो सकता है. काश ये आ जाता, काश वो आ जाता मेरे पास. मैं हमेशा से चीजों का वेट करती रह गई और मेरा चैनल कभी नहीं स्टार्ट हो पाया. फास्ट फॉरवर्ड टू अप्रैल दिस ईयर व्हेन आई डिसाइडेड कि हो गया, अब मेरे पास जो है मैं उसी से स्टार्ट करूंगी. एंड दिस इज माई रियलिटी राइट नाउ. माई चैनल इज लाइफ बिकॉज आई स्टॉप्ड वेटिंग टू हैव सर्टेन थिंग्स इन माई लाइफ. मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे जो भी चाहिए वो मेरे पास है ऑलरेडी. आई विल स्टार्ट विथ वॉट एवर आई हैव. अब मैं इसी हैव डू और बी माइंडसेट में अटकी हुई थी. मैं बनना तो चाहती थी एक यूट्यूबर, बट मैं वेट करती रह गई कि मेरे पास पहले कुछ आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगी. मेरे पास कुछ गैजेट्स आएंगे या अच्छी लोकेशन या अच्छे कपड़े आएंगे तब जाके मैं वीडियोस बनाऊंगी और तब जाके मैं एक यूट्यूबर बनूंगी. मैं इसी ट्रैप में सालों लगी रह गई और मेरा चैनल कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया. नाउ लेट मी गिव यू टू सिनेरियोस. There are two individuals with the same salary and the same ambition, which is to be a businessman and an entrepreneur. अब एक ने सोचा कि जब मेरे पास कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स ज्यादा होंगी तब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा. एक ने सोचा कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट करूंगा विथ नथिंग, मुझे जो मिलेगा मैं उस अपॉर्चुनिटी को लेकर अपना एक बिजनेस बनाऊंगा. Now, years down the line, this person is still collecting cash and saving money for his business while this person is already a successful businessman. Why? Because इन्होंने अपना पूरा टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स लगा दिए पैसे जोड़ने में, बट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, and they could never save up enough to start their own business. While this person made sure that he thought and acted like an entrepreneur. He became the entrepreneur first instead of waiting to have things. This person started acting and thinking like an entrepreneur and is why he is a successful entrepreneur now. हम जिंदगी भर बस वेट करते रह जाते हैं फॉर अस टू have resources, for us to even have things before we can start working on our dreams. बट दुनिया ऐसे काम नहीं करती है. द हैव, डू एंड बी माइंडसेट हम में से बहुत सारे लोगों का है. बट इसका सॉल्यूशन क्या है? इट्स सिंपल. यू जस्ट नीड टू फ्लिप इट. दैट इज द बी, डू एंड हैव माइंडसेट. इन सिंपल टर्म्स, आपको वो इंसान बनना पड़ेगा पहले, फिर आप उसके रिलेटेड सारे काम करेंगे और तब जाके आपको अपनी डिजायर्ड लाइफ या डिजायर्ड रियलिटी मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मिलियनर बनना है.
अब अगर मैं हैव डू और बी माइंडसेट में अटकी रहूंगी तो मैं वेट करती रहूंगी कि एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का या एक बहुत अच्छे बिजनेस आइडिया का या अगेन सेविंग्स का, कि तब मैं जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, तब मैं जाके एक मिलियनर बनूंगी। अगर मैं इसी माइंडसेट में अटकी रह गई तो आई डोंट थिंक सो मैं मिलियनर बनूंगी। बट अगर मैंने इसे फ्लिप कर दिया और मैं एक मिलियनर के पर्सपेक्टिव से सोचने लगी कि एक मिलियनर कितने बजे उठता होगा, एक मिलियनर का स्केड्यूल क्या होगा, वो कैसे डिसीजंस लेगा, हर डिसीजन लेने से पहले अगर मैंने खुद से पूछा कि क्या एक मिलियनर ये डिसीजन लेगा, और मैंने अगर उसी हिसाब से पहले सोचा कि मैं मिलियनर हूं और फिर उसी हिसाब से सारे एक्शंस लिए अपने लाइफ में, सारे डिसीजन, सारे एक्शंस और सारी अपॉर्चुनिटीज को लेती गई अपने लाइफ में और सब पे काम करना शुरू कर दिया, तब जाके मेरे पास वो सारी लाइफस्टाइल और वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक मिलियनर के पास होती है, which is exactly what you also need to do with everything in your life. Could be your dream job, could be your dream house or your dream car, anything that you want in your life. You need to start acting from the point of view of the person who already has it. For example, आपका गोल है एक हेल्दी और एक फिट बॉडी बनाना, तब इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर मोटिवेशन की जब मोटिवेशन आएगा तब जिम जाऊंगी तब एक अच्छी बॉडी बनेगी, आप इसे फ्लिप कर दो। मैं एक हेल्दी और एक फिट इंसान हूँ, तो क्या मैं कुकीज खाऊंगा जब भी मुझे मौका मिले, क्या मैं हफ्ते में 4 दिन पिज्जा ऑर्डर करूंगा अपने लिए, या मैं अपने वर्कआउट स्किप करूंगा, या मैं कुछ चीट मील खा लूंगा जब भी मेरा मन करेगा। यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फिट पर्सन। क्या जो एक फिट इंसान है क्या वो ये काम करेगा, तब जाके आपको फिट बॉडी एक्चुअली में मिलेगी। यू नीड टू बी फर्स्ट, डू नेक्स्ट एंड हैव लेटर। The truth is that most of us are not lazy. We are just waiting for permission from life, from others, or from some perfect moment जो कभी नहीं आएगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि एक दिन मैं ये काम करूंगा, एक दिन मैं फिट हो जाऊंगी, एक दिन मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी, एक दिन मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगी, बट वो एक दिन कभी आता ही नहीं है, क्योंकि एक दिन इज एन एक्सक्यूज। आप लाइफ से प्रूफ मांगते रह जाते हैं, बट लाइफ तो आपकी डेडिकेशन और आपकी फेथ पे टिकी है। यू नीड टू स्टार्ट द मोमेंटम फर्स्ट एंड देन योर लाइफ विल फॉलो। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यही रिग्रेट था कि 8 साल पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया। मैं वेट करती रह गई परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट चीजों का। उसी समय कोई और लड़की होगी जिसके पास भी सेम आइडिया होगा और कम रिसोर्सेज होंगे, उसने अपना यूट्यूब वीडियो स्टार्ट कर दिया होगा, एक चैनल स्टार्ट कर दिया होगा और आज उसके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। वो लड़की मैं हो सकती थी अगर मैं बी डू और हैव माइंडसेट से जीती। जो गलती मैंने की है मैं नहीं चाहती हूँ आप करें। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और वो गोल आपके माइंड में सेट हो चुका है, आप उसे अपनी लाइफ में भी उतारिए। आप उस इंसान की तरह सोचना शुरू करिए। कुड बी एनी ऑफ योर गोल, यू नीड टू स्टार्ट एक्टिंग फर्स्ट, डूइंग द एक्शंस लेटर एंड देन एट लास्ट गेटिंग ऑल द रिजल्ट्स आउट ऑफ डूइंग एंड बिकमिंग दैट पर्सन। ये सब तो ठीक है, बट इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है क्या? हाँ है। What you need to do is, so the next time you catch yourself thinking or saying कि when I have this तब मैं ये काम करूंगा, flip कर दो। Flip the entire script and tell yourself what would the person who already has this thing would be doing right now, and you start acting accordingly and wait for magic to happen in your life. Another personal example, मैं हमेशा से CEO, boss lady बनना चाहती हूँ। तो अगर मैं अभी तक हैव डू और बी माइंडसेट में अटकी होती तो शायद मैं कभी अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाती। बट द गुड न्यूज इज कि आई एम नाउ लिविंग माई लाइफ इन द बी डू एंड हैव माइंडसेट, बिकॉज आई नो आई वॉन्ट टू बी अ सीईओ, आई नो आई वॉन्ट टू बी द ओनर ऑफ अ कंपनी, रन अ business. I have started doing the work already. I would be launching my business very soon, and I'm super excited for it and super grateful for all the support that I've been receiving. I've started to do the work right now. I've started thinking from the mindset of a CEO. I have started doing the work, and now I know after a few years I will reap the benefits of doing the work like a CEO. Life is very simple. We just tend to overcomplicate it. The truth is, you cannot have what you're not ready to be. So stop waiting for people's validation. Be that person now and do the things they would do and watch your world transform.
Stop waiting to have the life you want and start being the person who already lives it. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हिट हुआ है देन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद समवन हु स्टिल स्टक वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट टू अराइव, बिकॉज life is not waiting, it's happening right now. So the real question for you is, who do you choose to be today?